Students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So in the last class, we have completed the chapter that was playing with numbers or number system. Today we will be starting a new chapter, that is sets. Okay. So before starting this chapter, I would like to tell you certain things which are essential to be known before getting into this new chapter. ठीक है? तो sets है वो आप पहली बार पढ़ भी रहे हो. This is important कि आपको उसके terms से थोड़ा familiar किया जाए. So in mathematics, everything around us which is living or non-living is termed to be object. ठीक है? तो sets की लैंग्वेज में हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, whether they are living or non-living, सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? We will call them objects. ठीक है? What they are? They are objects. ठीक है? Now, further we can say that a well-defined collection of objects is known as sets. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं. ठीक है? सो सेट डेफिनेशन आ गई. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स. ओके. नाउ जनरली हम लोग सेट जब लिखते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं. सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर मेथड और सेकेंड मेथड इज रोस्टर मेथड. In set builder method, what we do? We write the definition of the set, and in roster method, what we do? We write the actual element of the sets. ठीक है? For example, अगर मैं कह रहा हूं, suppose रोस्टर लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 and 5. ठीक है? मैंने क्या लिखा? 1 2 3 4 and 5. तो एक्चुअल एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं. तो ये कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड है. दूसरी चीज आप ऐसे याद रखेंगे कि सेट जब भी लिखेंगे तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, सेपरेटेड बाय ईच एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कॉमास. ठीक है? नाउ इसकी डेफिनेशन लिखिए तो आप इसको देखिए क्या समझ पा रहे हो. इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. यही तो है. 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं और 5 तक इसमें लिखे हुए हैं. दैट मींस दे आर द कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. तो आप क्या लिख दोगे? x is such that x is a collection of first 5 natural numbers. First 5 natural numbers. ठीक है? तो डेफिनेशन वाइज हो गया सेट. x is such that x is a collection of first 5 natural numbers. और रोस्टर मेथड में हो गया 1 2 3 4 and 5. ठीक है? तो these are the two methods जिससे कि आप बोल सकते हो कि आप सेट्स को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है? चलिए लेट्स मूव फर्दर. सपोज आई एम राइटिंग अ सेट B is equal to A E I O and U. ठीक है? सपोज आई एम राइटिंग B is equal to A E I O and U. ठीक है? नाउ आई एम सेइंग कि एक क्वेश्चन बोला कि क्या A B को बिलोंग करता है? तो आप बोलोगे यस. व्हाई? क्योंकि B के अंदर A ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो आप बोलोगे यस A बिलोंग्स टू B. तो A बिलोंग्स टू B हमने बोल तो दिया, बट सेट्स में हमको उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है. तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A बिलोंग्स टू B. ठीक है? ये जो इस तरह का साइन है E जैसा, ये साइन है बिलोंग्स टू का. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है. देयरफॉर वी कैन राइट A बिलोंग्स टू B. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बोलूं क्या C इसको बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं. व्हाई? बिकॉज़ इसके अंदर C ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है. तो आप क्या बोलोगे? नो, C डज नॉट बिलोंग टू B. ठीक है? बिलोंग टू के साइन जब आप ऐसे कट कर देते हो देन यू मीन कि डज नॉट बिलोंग. सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट C डज नॉट बिलोंग टू B बट A बिलोंग्स टू B. ठीक है? तो ये सिंबल बताने का मेन पर्पस था कि आप सिंबल से फैमिलियर हो जाओ. ठीक है? चलिए लेट्स मूव फर्दर. एक्सरसाइज से पहुंचते हैं बिकॉज़ बाकी चीजें नॉर्मल हैं. इतनी चीजों से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी. एक्सरसाइज 7A is saying which of the following collections are sets if any collection is not a set, give reason. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग कि जो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं
ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ सेट्स है कि सेट का कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, तो ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ क्या सेट है? नहीं है, बिकॉज सेट की डेफिनेशन ही क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसने सीधे बोल दिया ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, तो ये कोई सेट नहीं है। अगर ये बोलता कि ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ हुज हाइट इज 180 सेंटीमीटर, तब हम लोग बोलते हैं हाँ ये सेट हो सकता है। वाई? क्योंकि उसने अपने अंदर की पूरी डेफिनेशन को एग्जैक्टली क्लियर करके बताया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इसने कोई भी क्लैरिटी या डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है अपने सेट के होने का, देयरफॉर जो पार्ट नंबर 1 है वो सेट नहीं है। ठीक है, एक दो और बता देता हूं। इट इज सेइंग ऑल फैट बॉयज ऑफ योर लोकेलिटी। तो ऑल फैट बॉयज इन योर लोकेलिटी मींस कि यू विल हैव टू गो इनटू द लोकेलिटी एंड फाइंड वेदर द बॉयज आर फैट और नॉट। सो आई वांट टू नो कि ये जो फिफ्थ वाला है वो क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं? नहीं। व्हाई? बिकॉज फैट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि किसी आदमी को आपने देखा उसको बोल दिया ये फैट है, किसी को देखा आपने बोला ये फैट नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर पैरामीटर्स या मेजरमेंट्स नहीं है कि अगर 60 केजी के ऊपर हुआ तो फैट है और अगर 70 केजी के ऊपर हुआ तो फैट है। ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती है? हाइट और वेट के रेशियो में डिपेंड करती हैं। देयरफॉर आप किसी को क्लियरली नहीं बोल सकते कि वो फैट है कि वो फैट नहीं है। देयरफॉर ये फिफ्थ पार्ट है वो भी वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए फिफ्थ पार्ट भी एक सेट को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज द वे कि आप इसको क्वेश्चन को समझ से कर सकते हो। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन रेफर योर आंसर शीट फॉर इट सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग x is such that x is a natural number और x is greater than 5 and x is less than 14। कह रहा है A ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स की रेंज गिवन है दैट इज बिटवीन 5 and 14। there will be 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ठीक है, so this is the answer of your question number 2 first part। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। इट इज सेइंग b is equal to x is such that x is a factor of 18। आपको लिखने हैं 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो होगा ही, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 भी नहीं होगा, 9 होगा और उसके बाद डायरेक्टली 18 होगा। तो 1 2 3 6 9 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, फैक्टर्स मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 18 को डिवाइड करते हैं, दे आर टर्म टू बी एज फैक्टर्स। तो इन नंबर्स के अलावा और भी कोई नंबर नहीं होता जो 18 को डिवाइड करे। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर सी। दे आर सेइंग ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330। थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि 330 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखिए। तो आप क्या करोगे? 330 के प्राइम फैक्टर्स करके चेक कर लोगे। 2 this will give you 2 1s are 2 2 6 are 12 and 2 5s are 10। ठीक है, now 3 3 5s are 15 and 3 5s are 15। now 5 11s are and 11 1s are। तो 11 5 3 and 2 are the prime factors of 330। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 5 and 11। this will be the answer of part number 3 question number 2। ठीक है, तो सिमिलरली आप इस सारे क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई कर सकते हैं एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इज सेइंग कि अब आपको रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड को फॉर्म करना है। अभी आप क्या कर रहे थे? सेट बिल्डर से रोस्टर जा रहे थे, अभी आपको रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। दे आर सेइंग A is equal to 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28। A is equal to 16, 18, 20,
22, 24, 26 and 28. ठीक है, so from here we can clearly understand कि जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, या हम बोल सकते हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो +2 +2 +2 +2 करने के बाद ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है, a is equal to x is such that x belongs to natural numbers. Why? Because इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन हमें उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग तरीके से इलैबोरेट करना पड़ेगा, दैट विल बी n+2। पहले पूरा लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दैट विल बी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 एंड n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है दैट विल बी 26। हेलो, हाँ कौन? हाँ बोलो, अभी छुट्टियों से पहले भेज दूंगा। कौन कौन से थे तुम्हारे? ठीक, वही है क्या? वही लड़का है? ठीक लिखा है तो समझ ना पाए तो इतना आसान थोड़ा है, पहली बार उस सेट पढ़ रहे हैं, ये तुमने इतना एक्सप्लेन इतना ज़्यादा कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ में इतना थोड़ी आएगा। ये चीज़ नहीं समझ पाते बच्चे कि यहाँ x लिख रहे हैं, यहाँ n लिख रहे हैं, क्या चल रहा है। अब यहाँ 14 और 26 लिख दिया। हाँ, किताब में देखे क्या दिया है? नहीं एकदम ठीक लिखा है। किताब में कुछ आसान दिया हो। नहीं तो सीधे लिख दिया x is such that x is an even natural number greater than 15 less than 29। एकदम लैंग्वेज लिख दी है, हमने 8 के हिसाब से लिख दिया है ना। चलो ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। नहीं इसको लिखा लीजिए, इसको कहते या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सही एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो एक और तरीके से आप लिख सकते हो इसको। a इज इक्वल टू, आप क्लियरली देख पा रहे हो सारे इवन नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? इवन नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक है? 15 से बड़े हैं और 29 से छोटे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, जहां पे जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, सॉरी ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 29। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 14 भी लिखते थे तो भी सही होता, यहाँ 30 लिखते थे तो भी सही होता, क्योंकि 15 और 29 इवन नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अपने आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आंसर शीट से चेक कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि एक सेट है A where 5 7 11 13 17 19 23। एक सेट है A 5 7 11 13 17 19 23 और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ये एलिमेंट्स हैं। नाउ अब कह रहा है कि आपको सिंबल या तो ये लगाना है और या तो फिर ये लगाना है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू और दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जैसे पूछ रहा है 7 फिर इन द ब्लैंक A, तो क्या 7 इसमें है? यस ऑफ कोर्स है, तो कौन सिंबल आ जाएगा? बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें थर्ड पार्ट में गिवन है 3 ब्लैंक और A, क्या 3 इसके अंदर है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल
आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पार्ट आप देख करके बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू के साइन अपने आप से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली सेम है 4 की तरह, बस इसमें बीच में डैश 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 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 10 और 74 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो यहाँ लिखे नहीं गए हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर वो बिलोंग कर रहे हैं सेट को तो बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, और बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज सेइंग स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज सेइंग 0 बिलोंग्स टू x is such that x, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 0 belongs to x is such that x is a whole number, x is less than 10 is a whole number and कह रहा है x is less than 10। ठीक है, चलिए कह रहा है 0 जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट गिवन है। दैट मींस दे आर सेइंग जो 0 है वो इस सेट के अंदर है। चेक करते हैं है कि नहीं है। कह रहा है x is such that x is a whole number, तो हमें पता है कि अगर होल नंबर की बात हो रही है तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ बात आगे कह रहा है कि ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो 10 से छोटे हों। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और उस सेट के अंदर 0 है। देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू दिस इज ट्रू, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ट्रू है, रीजन आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, इट इज सेइंग कि -5 then belongs to, they are saying x is such that x is an integer of integer की रेंज गिवन है, that is x is greater than -4 less than 4, x is क्या है, greater than -4 and less than 4। ठीक है, -4 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, और 4 से पीछे रहना तो 3 तक ही रहना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आएंगे। बट ये कह रहा -5 इसको बिलोंग करता है क्या, -5 इसके अंदर नहीं है। देयरफॉर ये कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिमिलरली ये दो पार्ट जो बचे हुए हैं 3 पार्ट्स, वो आप अपने आप से ट्राई करोगे। थर्ड पार्ट मैं ओरली बता दे रहा हूं, कह रहा -2 बिलोंग करता है x² - 4 को, और x एक इंटीजर है, तो क्लियरली सही बात है, जब आप -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बाकी दो पार्ट अपने आप से ट्राई करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 7A। इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7B। थैंक यू।